नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पीएससी एजुकेशन हब में। और मध्य प्रदेश निर्वाचन जो है पंचायत चुनाव और उनके मद्देनज़र एक महत्वपूर्ण जानकारी आ रही है। राज्य निर्वाचन आयोग की आज बैठक थी और एक बैठक में बहुत महत्वपूर्ण फैसला हुआ। तो क्या है जानकारी, और आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि राज्य निर्वाचन आयोग ने कहा है कि ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित सीटों को छोड़कर शेष सीटों पर यथावत कार्यक्रम के अनुसार ही पंचायत चुनाव होंगे। यह निर्णय आयोग ने शनिवार को आयोजित बैठक में लिया। इस फैसले के बाद अब जिला पंचायत अध्यक्ष से लेकर पंच तक 98,319 सीटों पर फिलहाल चुनाव नहीं होंगे। तो करीब 98,319 सीटों पर फिलहाल चुनाव नहीं होंगे। प्रदेश में पहले और दूसरे चरण के पंचायत चुनाव के लिए जिला पंचायत सदस्य लेकर पंच अब तक 14,525 अभ्यर्थी फार्म जमा कर चुके हैं। फिलहाल यह बैठक चल रही है। उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद आयोग शुक्रवार देर रात ओबीसी सीटों का चुनाव और जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए आज होने वाली आरक्षण की प्रक्रिया निरस्त कर चुका है। राज्य निर्वाचन आयोग के फैसले के बाद अब भोपाल के 3 वार्ड क्रमांक 2, 8 और 10 में आने वाली 63 पंचायतों में चुनाव प्रभावित होंगे। से 47 पंचायतों में ही चुनाव कराए जाएंगे। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसा करने से चुनाव की अधिसूचना ही खंडित हो गई है। तो विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसा करने से चुनाव की अधिसूचना ही खंडित हो गई है। इसका मतलब चुनाव जो है उसकी अधिसूचना पुनः होना चाहिए और नई तरीके से तारीख डेट निकलनी चाहिए। और आपके क्या विचार हैं इसको भी कमेंट बॉक्स में लिखें। इसके चलते नए सिरे से चुनाव की अधिसूचना जारी की जाएगी या पूरा चुनाव ही स्थगित करना पड़ सकता है। फिलहाल आयोग के अंतिम फैसले का इंतजार है। कांग्रेस अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने पंचायत चुनाव पर कोर्ट के निर्देश को लेकर कहा, सरकार ने कोर्ट में सही तरीके से केस पेश नहीं किया है। हम ओबीसी आरक्षण समाप्त करने का विरोध करते हैं। पंचायत चुनाव में सुप्रीम कोर्ट के ओबीसी आरक्षण रद्द करने के फैसले को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि भाजपा ने कोर्ट में मध्य प्रदेश का केस सही तरीके से पेश नहीं किया। हम इस बात का विरोध करते हैं। कमलनाथ ने चुनाव में पिछड़ी जाति ओबीसी का आरक्षण समाप्त किए जाने को लेकर कहा कि पिछड़ी जाति ओबीसी का आरक्षण को समाप्त किया गया है। फैसला आने के बाद पहली बार शनिवार को भास्कर से मुखातिब होते हुए पूर्व सीएम कमलनाथ ने आरक्षण मुद्दे पर साफ तौर पर नाराजगी जाहिर की। उनके बयान से साफ हो गया कि वे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ओबीसी आरक्षण को लेकर दिए गए फैसले से खुश नहीं है। हालांकि यह कोर्ट का फैसला है और ओबीसी आरक्षण जो है उसे समाप्त तो किया गया है, लेकिन जो ओबीसी और सामान्य को कर दिया गया है। तो ऐसा नहीं है कि उस पोस्ट के लिए उस पद पर ओबीसी आवेदन नहीं कर सकता है, ओबीसी अभ्यर्थी फॉर्म नहीं भर सकता है। तो अब जब सामान्य यदि कोई पोस्ट हो जाती है तो वहाँ पर ओबीसी और जनरल दोनों कैटेगरी ही चुनाव लड़ सकते हैं। तो यह जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, और इस बारे में आपके क्या विचार हैं इसे भी कमेंट बॉक्स में लिखें। तो जो चुनाव की अधिसूचना है क्या वह फिर से जारी होना चाहिए और चुनाव पर रोक लगनी चाहिए कि वर्तमान में यह चुनाव होना चाहिए? जो भी आपके विचार हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।